हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 5 दिसंबर से लेकर तो 15 दिसंबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने जा रहे हैं हम। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा। उसे ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से मैच ना करें, ठीक है। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे आपके पर्सन का और वो थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ओके, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है और ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, द टॉवर। ओके, तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 5 से 15 के बीच में कैसी रहेगी और 12 इफेक्ट भी देखेंगे बाद में। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लिए रिस्पेक्ट डेफिनेटली फील करते हैं, ठीक है, और कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं। ये थॉट उसके दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चलेगा। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग सॉफ्ट होगी, दिल में अट्रैक्शन प्लस इमोशनल पुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्टिव होगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो रोमांस दिखा रहा है यहाँ पर। वो आपके टूवर्ड्स रोमांटिकली ड्रॉन फील करेंगे, ये बात भी है। मैंने कहा ना, वक्त बदलता है, एक जैसा कुछ नहीं रहता है। तो देखिए, लेकिन एक्सप्रेस करने में स्टिल स्लो रहेंगे, पर हाँ उसके मन में तो रहेगा कि मुझे ये चाहिए मेरी ज़िंदगी में, मुझे इसके पास जाना है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल एनर्जी फील होगी उसको, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड कहता है यहाँ पर कि दिल दिमाग कंफ्यूज्ड है उसका, ठीक है। एक तरफ आपके लिए पुल, दूसरी तरफ कमिटमेंट या क्लैरिटी की हिम्मत नहीं है, या फिर वैसे कोई चांसेस नहीं है। अगर आपके बीच में कोई जैसे कि बड़ा एज गैप है 10-15 साल का, या तो फिर आप लोग अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, ये चीज़ें भी हो सकती है ना। और इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे कि मानो आप दोनों में ईगो इशूज़ है, कुछ और इशूज़ है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ है, ठीक है। एक तरफ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है उसको, दूसरी तरफ कमिटमेंट मतलब या फिर ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है, हिम्मत नहीं है उसके पास, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पीरियड में इंटरनली वो कन्फ्लिक्ट, जेलसी, ईगो, कंपैरिजन एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। और आपके बारे में सोचकर इरिटेबिलिटी प्लस आर्ग्यूमेंट्स की सोच भी उसके दिमाग में आ सकती है, कभी कभार किसी के लिए होगी ये एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो वो आपके तरफ मतलब थोड़ा स्पाई कर सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ऑब्जर्वेशन चलेगा उसका, कि स्टेटस चेक करेंगे, आपका बिहेवियर नोटिस करेंगे, इनडायरेक्टली आपके मूव्स के ऊपर नज़र रहेगी उसकी, आपके पार्टनर की, ठीक है, कि ये क्या कर रही है रहा है इस तरह से, तो आपके ऊपर मतलब स्पाई करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो फील करेंगे कि आप उसे वो फील करेंगे कि आप उससे दूर हो, आप उससे दूर हो गए हो। रिजेक्शन, अबंडनमेंट, फियर ऑफ लूजिंग तुम्हारा अटेंशन एक्टिव मतलब ऐसा है यहाँ पर कि वो फील करेंगे कि आप उससे दूर हो गए हो, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, अबंडनमेंट वाली फीलिंग है ना, और जैसे कि अकेले पड़ गए। फियर ऑफ लूजिंग, आपको खोने का डर, और आपका अटेंशन भी उसने लूज़ कर दिया है, ये भी एक बात उसके दिमाग में रहेगी। एंड एक्टिव ज़्यादा रहेगी ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में, ठीक है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो एग्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सडन इम्पल्स आएगा उसको बात करने का, क्लैरिटी लेना, आप तक रीच आउट का सोचेंगे, ठीक है, पर अग्रेसिव टोन हो सकती है उसकी। जब भी आपसे मिलेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा रूड बात करें, पर अंदर से तो बहुत ही ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे कि कब इससे मिलता हूँ, मिलती हूँ और बात करती हूँ, करता हूँ। जब भी आपसे मिलेंगे ना, उसको ऐसे लगेगा कि मैं अभी इससे बात करूँ, ऐसे। आज अभी समझो, आज की बात ले लो, आज अगर आप उससे थोड़ी छोटी मोटी बात की, कोई सोल्यूशन दिया, कुछ बात की उससे, कुछ भी एक हाय हेलो भी कर दिया हो, तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे मिलना है, और आप कहीं जा ही नहीं रहे हो जहाँ पर आप हमेशा मिलते हो, या कोई ऐसी प्लेस है कॉमन जहाँ पर आप जाते हो, ठीक है। तो ये बात है। अग्रेसिव टोन में जब भी मिलेंगे ना, उसको गुस्सा और बढ़ेगा फिर उसका, तो जब भी मिलेंगे ना तो एग्रेसिव टोन में बात करेंगे। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स, बट एंड रिजल्ट फ्रीज फ्रीज, कुछ नहीं, ये इसी डिलेमा में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, इमोशंस प्लस ईगो दोनों क्लैश हो उसके, कुछ नहीं कर पाएगा या पाएगी। 0, द हैंग्ड मैन, जैसे ही आपको देखेगा ना या देखेगी, वैसे ही वो जो भी सोचा है उससे गुस्सा आ रहा है उसको, जो भी इरिटेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा, ध्यान नहीं दूंगा, दूंगी, जो भी चल रहा है उसके दिमाग में, लेकिन फिर भी मुझे इसको देखना है, मिलना है। तो आपको देखते ही सहारा सब शून्य, जैसे कि मानो किसी ने उसको फ्रीज कर दिया है, स्टैचू जैसे। द हैंग्ड मैन, सिचुएशन स्टक रहेगी, वो आपके तरफ खींचा हुआ फील करेंगे, ठीक है, पर कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पाएंगे फिलहाल।
क्योंकि स्टक एनर्जी में रहेंगे वो। द टॉवर 12 पोर्टल के पास एक इमोशनल झटका आएगा आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। ट्रुथ रियलाइजेशन होगा, ईगो शेक हो जाएगा, उसका ईगो टूटेगा। आपके लॉस का फियर बहुत स्ट्रांगली उसके दिल और दिमाग पे छाया रहेगा। जेलसी बहुत ज़्यादा रहेगी उसको, किससे? आपके आसपास जो लोग हैं उनसे, कि जो आपसे सीधी बात कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। मतलब जो भी कॉलीग्स हैं ऑपोजिट जेंडर वाले। सडन इमोशनल ब्रेकडाउन इनसाइड, उसके अंदर अचानक से मतलब एक इमोशनल ब्रेकडाउन को वो फेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि सब कुछ टूट रहा है अंदर से, और क्यों ये मेरे लाइफ में नहीं है, क्यों मैं इसको पा नहीं सकता या सकती, ऐसे दिमाग में रहेगा। और हो सकता है कि फिर एग्रेशन में आकर सबके सामने कुछ बोलने आए पर आपको देख के बिल्कुल शांत हो जाए, ये बात भी जैसे मैंने पहले बोली। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड में वो मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा रिट्रीट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, पर आपसे परमानेंटली दूर नहीं जा सकते हैं, ये वो समझ जाएंगे, ठीक है। बस टेम्पररी डिस्टेंस प्लस ऑब्जर्वेशन मोड रहेगा उसका। 12 पोर्टल का इफेक्ट ऑन हिज फीलिंग्स या हर फीलिंग्स कैसा रहेगा? तो 12 पोर्टल जो है कार्मिक रियलाइजेशन प्लस इमोशनल ब्रेकडाउन का टाइम रहेगा, ठीक है। आपके लिए ऐसा है यहाँ पर कि नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल ओपनिंग की बात, फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है। टॉवर, सडन रियलाइजेशन, हैंग्ड मैन, सरेंडर, ईगो ड्रॉप, ये बात है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक बट थिंकिंग डीपली, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। पोर्टल उसको रियलाइज़ कराएगा कि आप उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, वो आपके बिना एम्प्टी फील करेंगे, ये बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी है सारी की सारी, क्लेम कीजिए, अच्छी एनर्जी आई है, उनके फीलिंग्स और उनकी जो हालात है वो आपके फेवर में है सारे। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो आपकी राशि, एंड यस मेजर अरकाना में एक ही है स्कॉर्पियो, हाँ स्कॉर्पियो पाइसिस, ठीक है। और यहाँ पर माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, ठीक है। चलो अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है इसे, डाउट किसी के लिए भी सही नहीं होता है, किसी भी बात के लिए। और जो देख रहे हैं, जिनको पता है ऑनलाइन ऑफलाइन कोई थर्ड पार्टी है, तो आप एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इसे। जनरल रीडिंग है, ब्रेक थ्रूज, एडवेंचर्स एंड द ड्रीम एंड लेटिंग गो। ओके चलो कार्ड्स ले लेते हैं पहले। रिबल, फाइटिंग, चेंज, द आउटसाइडर, ओके थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी, टोटैलिटी, ओके, बर्डन। उसके आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप के रियल वाइब्स देखो यहाँ पर कैसे आए हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रू, जो मेजर चेंज लेकर आया है यहाँ पर, और मेजर एनर्जी है वो, यहाँ बड़ी एनर्जी है। तो उनके बीच में मेजर फाइट्स होंगे, इमोशनल, एक बड़ा सा इमोशनल क्या कहेंगे उसको, ब्रेक डाउन जिसको कहेंगे, वो होगा, उसका इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर। एंड किसी बात पर ट्रुथ सरफेस पर आएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर कोई सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई ज़ुबान से बोली जा सकती है, गुस्से गुस्से में सब बाहर निकल जाए, या थर्ड पार्टी के ज़ुबान से या आपके पर्सन के, खास तौर पर आपके पर्सन के। तो यहाँ पर हो सकता है बड़ा आर्ग्यूमेंट उनके बीच में हो, बहुत बड़ी फाइट हो सकती है, ठीक है। एडवेंचर, एक तरफ एक्साइटमेंट या न्यूनेस का अटेम्प्ट, पर ये चाइल्डिश बिहेवियर जैसा है, मैच्योर डेप्थ नहीं है इसमें। एक तरफ उनको लगेगा चलो एक बार फिर से नई शुरुआत कर लेते हैं, पर ये सही बिहेवियर नहीं है, ये सही अटेम्प्ट नहीं रहेगा उनका, ठीक है। द ड्रीम, दोनों में से कोई एक दूसरे को या फिर एक दूसरे से फैंटेसी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं यहाँ पर, ये बात भी है। ये कार्ड बोलता है एक्चुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट मैचिंग इमेजिनेशन, जो इमेजिनरी रिलेशनशिप थी या थर्ड पार्टी ने जैसा सोचकर इस रिश्ते में आई थी या आया था, या आपके पर्सन भी, तो वैसा कुछ भी नहीं बचा है उस रिलेशनशिप में। और ये रिश्ता सिर्फ एक जो जिस तरह से सोचा था वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल, अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल, लड़का है तो हैंडसम, इतना ही देख के वो आए थे थर्ड पार्टी अगर, तो उसको ऐसा, या फिर पैसा पानी देख के आया होगा कोई, तो हो सकता है कि उसको जो दिख रहा था वैसा है नहीं, सब कुछ अंदर से खोखला पड़ा हुआ है, ऊपर से जो दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसको लेकर क्या करेंगे, वो ऊपरी दिखावे के साथ तो ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं, ये समझ में आ रहा है जो भी कोई थर्ड पार्टी लवर है उसको, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो फैंटेसी फाइनली टूटेगी, फैंटेसी से बाहर आना ही पड़ेगा। ये कार्ड कहता है एक्चुअल रिलेशनशिप इज़ नॉट मैचिंग इमेजिनेशन, मैंने कहा था आपको, ठीक है। लेटिंग गो,
अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर। उनके बीच में छोड़ देने, गिव अप, इमोशनल डिस्टेंस का सिग्नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब छोड़ देते हैं इस रिलेशनशिप को, गिव अप कर देना, नहीं करना है मुझे, कर जो करना है तेरे को, इस तरह से। या इमोशनल डिस्टेंस का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। इमोशनली वो डिस्टेंस अपने आप में महसूस कर रहे हैं दोनों। कोई बिग आर्ग्यूमेंट के बाद साइलेंस, कोल्ड वाइब्स, ऐसे है बात यहाँ पर। ठीक है, कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाए तो उसके बाद में जो साइलेंस रहता है ना, तूफान के बाद वाली शांति, वो दिख रही है। रिबेल, ये भी मेजर कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, मेजर अरकाना है, मतलब मेजर अरकाना की एनर्जी है ये। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन का ईगो हाई रहेगा। ठीक है, ही और शी वांट्स फ्रीडम, कंट्रोल, डोमिनेंस। और उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड, जो भी कोई है थर्ड पार्टी, वो रेस्ट्रिक्टिव लग रहे हैं यहाँ पर। आपके पर्सन को अभी फ्रीडम चाहिए, वो कंट्रोल में नहीं रहना चाह रहे, उसको निकलना है वहाँ से बाहर। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये रिबेल की। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो रिस्ट्रिक्टिव है। वो उसको, थर्ड पार्टी को ऐसे लग सकता है कि ये कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़कर, ऐसी एक एनर्जी वहाँ रहेगी। फाइटिंग, ये डायरेक्ट कन्फर्मेशन है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, ब्लेम गेम्स, डबल मार्स एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके साथ ये चलेगा ही चलेगा। मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्स यानी मंगल की एनर्जी डबल में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ब्लेम गेम चलेगा। तूने किया, मैंने किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तो एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे और ये सब कुछ चलता रहेगा बहुत डेंजर तरीके से, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब बहुत ही ऐसा कि जहाँ जिसमें कोई पीस ही नहीं है, बस चल रहा है। ठीक है, चेंज, साइकिल टर्न हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड मूड शिफ्ट्स हो सकते हैं, सडन बिहेवियर चेंज हो जाए, स्टेबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है इनके बीच में। जो चेंजेस आ रहे हैं अभी इसी तरह से रहेगा, हर दिन नया चेंज है ना, कुछ स्टेबल नहीं। तो द आउटसाइडर, रिलेशनशिप में एक तरफ से एक निगलेक्ट फील होगा, तो कोई एक बहुत लोनली, इग्नोर्ड और लॉक्ड आउट जैसा फील करेगा या करेगी। ठीक है, इमोशनल गैप वाइडनिंग, मतलब इमोशनल गैप बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वो संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। एक पर्सन बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लग रहा है वो थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन उसको इग्नोर कर दिया है, और एक तरफ से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में मुझे रहना ही नहीं है, तो मैं क्यों ज़्यादा बात करूँ। उसको भी लोनली फील होता है उस रिश्ते में, होकर भी नहीं है, सपोर्ट फील नहीं करता वो उसका या करती। ठीक है, कोई भी इमोशनल मॉरल सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। टोटलिटी, कोऑर्डिनेशन ज़ीरो, टाइमिंग मिसमैच, एक एफर्ट करेगा या करेगी तो दूसरा पुल बैक करेगा, ऐसा चल रहा है इनके बीच में। मतलब बिल्कुल शून्य चल रहा है सब कुछ। द बर्डन, ये कनेक्शन दोनों को हैवी, एग्जॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा, मतलब बर्डन बन गया है, सिर का दर्द बन गया है, या कंधे का बोझ बोलो, या बोझ ढो रहे हैं इस रिश्ते का, ऐसे फील कर रहे हैं वो दोनों भी, या करेंगे आने वाले टाइम में। और ये जो टाइम है ना, एग्जॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लग रहा है उनको। ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप, फ्रेशनेस गॉन, वेट और स्ट्रेस ही ज़्यादा है इस रिश्ते का इन पर। तो आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होंगे, फाइनली ऐसा रहेगा यहाँ पर। ईगो क्लैशेस होंगे, कन्फ्यूजन आएगा, और साथ में इमोशनल डिस्टेंस भी बनेगा, एंड फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड ये भी रहेगा, हेवी एनर्जी, इरिटेशन, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, स्ट्रेसफुल डायनामिक्स, ये सब कुछ तो है ही यहाँ पर, लेटिंग गो मोमेंट, तो ये सारा सब रहेगा। ठीक है, रिश्ता जो है इस पीरियड में अच्छा नहीं चलेगा, इंस्टेबिलिटी प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स हाई है, लॉन्ग टर्म एनर्जी भी वीक लग रही है यहाँ पर, तो हो सकता है ये लोग निकल ही जाए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, रहे ही नहीं इस रिश्ते में अभी ये लोग। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, जो जैसे करते हैं वैसा भरते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। ग्राउंडिंग आपके लिए ऐसा है कि गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, अपने आप में आपको अपने इनसाइड टर्न होना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा शांत रहना है, खुद को शांत करना है। ठीक है, ये बात भी है, खुद की केयर करनी है, एंड जितना हो सके ना आप थोड़ा अपने ऊपर वर्क करो, इंटरनली भी और वैसे भी। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, थोड़ा मैजिकल मोमेंट आप एंजॉय करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, सब कुछ कैसे ना आपके फेवर में होता चला जा रहा है, तो मैजिक ही हो रहा है सब कुछ। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में बिगिन हो रहा है, सब कुछ पहला वाला पुराना वाला छूटता चला जाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। फॉलो फेलो ट्रैवलर्स, फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आप अकेले कहाँ हो, आपके आसपास कितना सारा सपोर्ट है। देखो जो अच्छा होता है ना इंसान, जो सच्चा होता है उसके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, लोगों को भी परख होती है अच्छे बुरे की।
ए फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा ये आपके लाइफ में। अभी चेंजेस की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। इन्फिनाइट अबंडेंस, सक्सेस है, चारों तरफ से सक्सेस आ रहा है, करियर में, सोशल लाइफ में, और हाँ आपके लव लाइफ में भी सक्सेस की एनर्जी रहेगी। जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है वहाँ पर भी तो आपने देखा कि वो जाएंगे, वो क्या इशू फेस कर रहे हैं, किस तरह से रिश्ते में रह रहे हैं, टॉक्सिसिटी कैसी कितनी ज़्यादा है वहाँ। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं। आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए, तब तक हम एंजेलिक कार्ड्स क्या आते हैं गाइडेंस वो देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे आपको, ये बात भी है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी। येस आया है, आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिव सा येस है। ठीक है, परफेक्ट टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। कोई आगे बढ़ना है आपको, किसी पर्सन को हाँ कहना है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और अपना डायरेक्शन खुद चूज़ कीजिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लिबर्टी, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम मिलेगा। हर तरह से आप फ्री महसूस करोगे, अपना डिसीजन खुद लोगे, और इसी बात को लेकर आपके इस फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, आपका फ्रीडम, इसको देखकर आपके पर्सन को थोड़ी बहुत जेलसी फील हो सकती है कि मैं कहाँ फंस गई, अगर थर्ड पार्टी में है तो। ठीक है, और वैसे जनरल बात करें तो आप बहुत फ्री और अच्छा लाइट महसूस करोगे। जो भी आपका पास्ट का थॉट प्रोसेस था, जो भी माइंडसेट था, जो भी कुछ पेनफुल साइकिल्स में आप फंसे हुए थे, उसमें से बाहर निकल आओगे, अच्छा महसूस करोगे। डे एंड लाइट, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो सोल्यूशन तो आप ही के पास था, इसका इल्म आपको होगा। इसका इल्म आपको नहीं था तो एहसास अभी होगा कि अरे सोल्यूशन मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो तो मेरे ही पास है। ठीक है, द परफेक्ट की, यस, आपके किसी सवाल का जवाब आप ही के पास है, जो आपको इन दिनों मिलने वाला है, कोई सॉल्यूशन बड़ा सा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।